एक प्लेन जो 37 साल तक आसमान में कहीं गुम हो गया था और अचानक से एक दिन किसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। बात है 1992 की, जब एक चार्टर प्लेन DC-914 कैरकस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहाज ने 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और आसमान में कहीं गायब हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि वेनेजुएला में लैंड करने की कुछ देर बाद ही ये विमान फिर से उड़ान भरता है और बादलों में जाकर फिर से गायब भी हो जाता है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस घटना का सबूत भी है जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच की हुई बातचीत रिकॉर्ड है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन रेमोन इस्टोवा का इस मामले पर कहना है कि उनके कंट्रोल सर्विस वर्कर ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस घटना का एक और महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है कि पायलट द्वारा रनवे पर छोड़ा गया एक हैंड साइज कैलेंडर, साथ ही कंट्रोल टावर के एक और कर्मचारी जुआन देला कोर्ट ने अपनी आंखों से उस प्लेन को देखा था और उन्होंने पायलट की आवाज भी सुनी थी। साथ ही उनके पास वो कैलेंडर भी मौजूद है जो उस हवाई जहाज के पायलट द्वारा छोड़ा गया था। उन्होंने ये भी बताया कि उनको इस घटना का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि फ्लाइट पर बैठे हुए लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि वो सन 1955 में है और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आखिरकार ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने साल तक कहाँ थे। कंट्रोल टावर में मौजूद अन्य कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें ये सब देखकर बहुत ही अजीब और अलौकिक लग रहा था। वो जो प्लेन देख रहे थे वो बहुत ही पुराना दिख रहा था, साथ ही वो प्लेन उनकी रडार पर भी नहीं दिखा। ये देखकर वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। कोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने जहाज के पायलट से उनका नाम पूछा तो पायलट ने उनसे पूछा कि हम कहाँ हैं। उनकी आवाज में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। पायलट ने जवाब दिया कि ये चार्टर प्लेन 914 है जिसमें 4 क्रू मेंबर सहित 57 यात्री सवार है और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रही है। पायलट की इतनी सी बात सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 का पॉइंट डेस्टिनेशन मियामी अभी भी कैरकस वेनेजुएला एयरपोर्ट से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम से पायलट को कहा गया कि ये कैरकस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है और क्या वो किसी मुसीबत में है। लेकिन उसके बाद पायलट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जवाब ना मिलने पर फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन तो दे दी गई और इसी के साथ वो जहाज 914 सफलतापूर्वक लैंड कर दिया गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, तभी उन्होंने पायलट की आवाज सुनी जो अपने साथी पायलट से कह रहा था कि ये क्या अजीब सी चीज है। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई जेट शिप नहीं स्पेस शिप देख लिया हो। कोर्ट के मुताबिक पायलट ने बताया कि ये फ्लाइट 1955 में मियामी के एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने जहाज के कैप्टन को बताया कि ये कैरकस वेनेजुएला का एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड, जैसे वो अपने सांसें भूल गया हो। कोर्ट ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा कि हम ग्राउंड क्रू प्लेन को आपकी सहायता के लिए भेज रहे हैं। पर जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा, तभी पायलट जोर से चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि जब उन्होंने जहाज में बैठे हुए यात्रियों को देखा तो यात्रियों के चेहरे ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। तभी पायलट ने हाथ हिलाकर ग्राउंड क्रू को वहां से दूर जाने के लिए कहा। कोर्ट के अनुसार पायलट अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए था और ग्राउंड क्रू को दूर जाने का इशारा कर रहा था। तब एक हैंड कैलेंडर उसकी फाइल से रनवे पर गिर गया, जो बाद में कोर्ट को मिला। इसके बाद पायलट ने प्लेन के इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया और प्लेन को वहां से उड़ाकर ले गया और थोड़ी देर में वो प्लेन बादलों में जाकर कहीं गायब हो गया। इसके बाद कंट्रोल टावर में रिकॉर्ड हुई इस बातचीत के टेप और उस कैलेंडर को गवर्नमेंट की सीक्रेट सर्विस ने जब्त कर लिया। दोस्तों, इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या वजह थी ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन लोगों को लगता है कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल करते हुए 1992 में आ गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये जहाज ने टाइम ट्रैवल किया होगा? क्या आज के जमाने में टाइम ट्रैवल संभव है? साथ ही क्या ऐसा भी हो सकता है कि चार्टर प्लेन 914 किसी और डायमेंशन में, मतलब और किसी आयाम में चला गया हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लेन किसी और दुनिया में, मतलब किसी और मल्टीवर्स में चला गया हो, क्योंकि साइंस भी मल्टीवर्स की थ्योरी को मानता है। लेकिन ये सभी अभी भी सिर्फ थ्योरीज है और सच क्या है ये किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।